72,825 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज तारीख 10 फरवरी 2026 और दिन मंगलवार। फिलहाल ये मंगलवार कितना मंगल रहा उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी याचिकाएं पड़ी थी। आखिरकार 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में क्या फैसला है, इसके पर निगाह बनाए रखे थे हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि क्या फैसला हुआ, क्या सुनवाई हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी उत्तर प्रदेश की 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में। चूंकि आज 10 फरवरी था और चूंकि आपको मैंने इससे पहले खबर मैंने जो दर्शकों तक पहुंचाई थी उसमें यह बताया था कि सरकार जो है अभ्यर्थियों को जो यात्री बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं, उनको नौकरी देने के मूड में नहीं है। चूंकि आज राज्य सरकार को जो है सरकारी अधिवक्ता जो एएसजी हैं ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करना था, जिसके बाद जब उन्होंने जो है अपना जवाब दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पिछली बार की तरह जो है सख्त नजर आया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जो है ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था, अगर मैं बात करूं जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले का, तो साफ साफ ये माना जा रहा है और अभ्यर्थी भी आश्वस्त है कि अब इस मामले में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके शिक्षक बनने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो गया है। ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तमाम अधिवक्ताओं ने भी इस बारे में अपनी जो है राय व्यक्त की है, वो भी आइंडिया इस खबर में दर्शकों को लास्ट में दिखाएगा। तो सबसे पहले हम निशांत आपको बता देते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में जो आज जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की कोर्ट में आज सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ रहा। तो 14,851 की जो लिस्ट जो है जो एएसडी है ऐश्वर्या भाटी को दी गई थी और कहा गया था आप अपने अधिकारियों से, राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करें कि वो इस लिस्ट पर क्या विचार रखते हैं, कितने अभ्यर्थियों को नौकरी दे सकते हैं, उन्हें समायोजित कर सकते हैं। क्योंकि ये अभ्यर्थी पिछले एक दशक से जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कट ऑफ से इनके अधिक मार्क्स हैं, इसके बावजूद यह है दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और इससे पहले जो 1100 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे उसमें 862 को नौकरी भी दे दी गई थी, जबकि उनके नंबर जो हैं कट ऑफ से कम थे। तो आज जो एसडी ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उनके पास पद नहीं है। 72,825 में 66,655 अभ्यर्थियों की भर्ती की जा चुकी है और उनके पास महज 6170 पद ही बचे हैं, जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि उनके पास 3358 एससी के पद हैं और 1107 एसटी के पद हैं और कुल मिलाकर 4465 ऐसे पद हैं जो एससी एसटी के हैं। इसके अलावा कुल पदों की बात करें तो इस भर्ती में केवल 6170 पद ही बचे हैं। लेकिन इसके बाद जब जो दोनों जस्टिसों ने इनका जवाब सुना तो उन्होंने साफ कहा कि पहली बात तो यह कि आपके जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। 6170 लोगों की जो बात है उनको भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 14,851 की लिस्ट दी गई थी उसमें वो कितनों को नौकरी दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात है निशांत इस मामले में जो प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, उनको तलब करने के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि जो अगली सुनवाई होगी वो बताया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार यानी कि 17 फरवरी 2026 या 18 फरवरी 2026 को डेट लग सकती है। अभी आदेश नहीं आया है, आदेश में क्लियर होगा कि ये सुनवाई जो है 17 को होगी या 18 फरवरी को होगी। लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एसीएस बेसिक शिक्षा यानी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को जो है तलब किया है और कहा है वो सुप्रीम कोर्ट आए और अपना जवाब दाखिल करें। निशांत, इसके अलावा एक सबसे बड़ी खुशखबरी हम आपको और देना चाहेंगे कि पहले जो है एक मदर लिस्ट जारी की गई थी अभ्यर्थियों की 16,478 लोगों की, जिसके बाद एक दूसरी लिस्ट जारी की गई थी 14,851 की। उसमें से 14,851 में जो अभ्यर्थी थे वो कई अभ्यर्थी रह गए थे जो 16,478 की लिस्ट में तो थे लेकिन 14,851 की लिस्ट में नहीं थे। उनके लिए एक रास्ता खुला है, उनके लिए गूगल फॉर्म अपलोड किया जाएगा जो है आज 10 फरवरी है 11 फरवरी को। और ऐसे अभ्यर्थी जो 14,851 की लिस्ट में नहीं है और 16,478 की लिस्ट में थे वो अपना डाटा भरकर जो है भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीए की, उस पर ये गूगल का फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा 11 फरवरी को और उसमें अपना डाटा भरकर जो है जो नोडल
अधिवक्ता हैं प्रशांत शुक्ला की मेल आईडी पर वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है निशांत, जो जिन्होंने 16 दिसंबर 2025 तक अपना डाटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा था, यानी कि वो नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला की मेल पर नहीं भेज पाए थे, तो वो भी जो है अगले जो है 2 से 3 दिनों में वो डेटा भरकर नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला की मेल आईडी पर भेज सकते हैं और उनका भी नाम जो है कंसीडर किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है जो 14,851 की लिस्ट है इसमें और अन्य नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अहम जानकारी ये दे दें कि जो है इसमें जो है जब 6170 पदों की बात आई तो एसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अगर मैं 6170 पदों पे भर्ती करूंगी तो 7000 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो हाई कट ऑफ मार्क्स रखते हैं। तो कोर्ट ने जो है इसको जो है सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि 6170 पदों की कोई बात यहां पर नहीं है, जो आपको लिस्ट सौंपी गई है उसके अनुसार आप बताइए कि कितने जो याची बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पिछले 14 साल से, उनको जो है आप कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने प्रमुख सचिव को जो है तलब किया है और इस मामले में निशांत जो है जो नोडल अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत शुक्ला, जिन पर यह भर्ती संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, हजारों हजार का डेटा उनके पास जा रहा है, मेल जा रही है और जो है उसमें जो है उनको अब कोर्ट ने जो है एमिकस क्यूरी बनाया है। एक हिसाब से कि कोर्ट ने उन्हें अपना मित्रवत बनाया है कि इस भर्ती को पूरी करने में कहीं ना कहीं कोर्ट की मदद करें, जो टेक्निकल पॉइंट है उसको मेंशन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला को एमिकस क्यूरी बनाया है और नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने भी जो है जब बात की अभ्यर्थियों से तो उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया कि 11 फरवरी तक एक गूगल फॉर्म अपडेट किया जाएगा। गूगल फॉर्म में जो है जो अभ्यर्थी 16,478 की लिस्ट में थे और 14,851 की लिस्ट में नहीं थे, वो जो है अपना डाटा जो है भरकर उनको 2 दिन के अंदर भेज दें, उनको भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो 2017 से पहले याची थे और 16 दिसंबर 2025 तक अपनी डिटेल नहीं भेज पाए थे, वो भी गूगल डाटा पर अपना फॉर्म भरकर भेज दें और उसके बाद अगली सुनवाई जो है वो मुकर्रर की गई है। निशांत मैं बताऊं तो 17-18 फरवरी को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। फिलहाल मैं आपको सुना देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे आज की अहम सुनवाई के दौरान, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। 2-3 अधिवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुना देते हैं। और मैंने लिख दिया था कि आज आपकी प्रार्थना सुबह ही स्वीकृत हो गई है और आज कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाने को कहा, फिर उस पर मैम ने प्रार्थना किया तो प्रमुख सचिव को बुलाया गया है और कोर्ट ने कहा है कि आप सभी पर विचार करिए। आप समझ सकते हैं भावनाएं मेरे पीयूष भाई की। आज मेरे आंसू निकले थे यहाँ पर और अपने साथियों के लिए अभी भी भावुक हैं और मैंने सुबह ही लिख दिया था कि प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है और वो होना ही है। और कोर्ट में कोर्ट आपके लिए लगी हुई है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप करिए, अपने अथॉरिटीज को बुलाइए। लोगों ने, अधिकारियों ने हल्के में लिया है मामले को। वो 6,170 की बात कर रहे थे और SC ST की बात कर रहे थे, लेकिन कोर्ट सबके लिए जो है लगी हुई है। ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको सफलता लगे और लगनी ही है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अगली डेट पे तलब किया है और डेट मंगल या बुध को लगेगी, जिस दिन अवेलेबल होंगे चीफ सेक्रेटरी। और अब जो कैंडिडेट बच गए हैं वो अपना गूगल फॉर्म में एक लॉन्च होगा, नोडल काउंसिल लॉन्च करेंगे, अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं वो लोग अपने काउंसिल के थ्रू या खुद भी कर सकते हैं। आज कितनी प्रोसीडिंग रही, बिल्कुल सबको करेंगे, कंसीडर करेंगे। एक नई लिस्ट फिर से बनेगी। जो छूट गए थे सर उनका, हाँ उनका भी बिल्कुल। जिनकी लिस्ट बन गई है सर, 16-17 में शामिल थे लेकिन दिसंबर में लगे। अभी वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल अपना डेटा सबमिट करें, गूगल फॉर्म में आएगा, आप उसको ओपन करें, काउंसिल के थ्रू आप सबमिट करवाएं, जिससे कि प्रॉपर वे में आपका जाए डेटा और जो नई लिस्ट बन सके। आज 72,825 शिक्षक भर्ती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है कि अगली डेट पे अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, जो कि नेक्स्ट डेट को मंगलवार 1:40 पे है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बोला कि जितने लोग मेरिट में लाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर 2025 तक अपना डेटा नहीं भेज पाए हैं, पहली लिस्ट में वंचित रह गए हैं, ऐसे सभी लोग जो एलिजिबल हैं वो अपना डेटा भेजें, जिससे सेकेंड लिस्ट प्रिपेयर हो सके। इसके लिए कोर्ट ने ऑफर दिया है कि SCBA की वेबसाइट पे गूगल फॉर्म अपलोड किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी जानकारी फिल करके अपडेट कर सकते हैं। साथ ही तीसरी सुनवाई में कोर्ट ने बोला है बेंच को, सरकार के वकील को, कि आप बेंच को पढ़ना सीखिए,
बेंच सबको रिलीफ देना चाहती है। इसलिए यदि आप रिलीफ दे देंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, अदरवाइज हम क्रेडिट रिलीफ देने के लिए रेडी हैं। जो भी एलिजिबल है वो छूटेगा नहीं। अब बाकी की सुनवाई अगली तारीख मंगलवार 1:40 पे देखते हैं इस दिन क्या होता है। तो आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है उन्होंने साफ किया कि ये जो भर्ती है वो अब निर्णायक मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी पिछले कई सालों से लंबी लड़ाई कर रहे हैं, 14 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जो है, और उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी खबर दे सकता है। फिलहाल अब सबकी निगाहें जो अगली सुनवाई होने वाली है आगामी 17-18 फरवरी को उस पर टिक गई हैं, और 11 फरवरी को जो है गूगल फॉर्म अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी अपना डेटा जो है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के पास भेज सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को एक बड़ा मौका फिर से दिया गया है। निशांत, तो ये आज की सुनवाई का पूरा सार है। बिल्कुल, तो 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी, जहां पर आज 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को तलब कर लिया। और अब बता दें कि अगली तारीख जो है वो कहीं ना कहीं 17 या फिर 18 फरवरी हो सकती है, और उस दिन जो है एक बड़ा फैसला आ सकता है। और एक बड़ा फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि 72,825 शिक्षकों भर्ती के मामले को लेकर के उनके लिए खुशखबरी और राहत भरा फैसला आएगा।